क्या? कल से नहीं है, परसों से है भाई। चलिए, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग चल रहा था। रिशेप तक हम लोग पहुंचे थे, और रिशेप के बाद एक और आता है। आपके पास एक डायमेंशन इन्फ्लुएंस करके होगा, इसको समझो। देखिए, आपके पास एक एरे है 16 एलिमेंट्स का, और उसके बाद, चलो पहले मैं, लास्ट टाइम भी हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास ये जो रिशेप नाम का फंक्शन है, इस रिशेप नाम के फंक्शन के अंदर हम लोग जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना भी नंबर आप यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो। 4x4 कर रहे थे ना, 2x2 करके। तो इस तरीके से हम कुछ कर रहे थे, शेप पता कर रहे थे उसका। अगर आप प्रिंट भी करोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, 2D अरे। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट थोड़ा मशीन लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। काफी बार यूज होता है ये डीप लर्निंग का। देखो, आपको पता है 4x4 हमने लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि 4x4 का एक हमारे पास रो एंड कॉलम्स का एक 2D, उसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। अब क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि भाई 4x1 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब अगर मैं लिखता हूँ 4, -1, अब यहाँ पर दो चीजें होती है। आप लिख रहे हो 4, -1, 1, -1, -1, 1, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। अब जरा इसको समझना, और आप मुझे समझाना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये एरर देगा आपको। ठीक है, अब अगर इसी 1 को मैं लिख देता हूँ -1, और -1 जब मैंने लिखा, तो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ, तो बताएगा क्या समझा रहा है आपको इससे? बिल्कुल, समझिए। मैं आपको दोनों तरफ से चेंज करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ -1, 4, और एक जगह मैंने लिखा है, इसको चलो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसको मैं एरे 2 ले लेता हूँ, या एरे 1 ले लेता है इसको। मैं दोनों ही एरे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, चलो ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो पहले यहीं से समझ लेंगे हम। देखो, एक जगह आपने लिखा 4, -1, एक जगह आपने लिखा -1, 4, दोनों का आउटपुट आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या है, तो बताएगा। हमने 4, -1 लिखा, तो भी सेम आ रहा है। -1, 4 लिखा, तो भी सेम आ रहा है। मैं और चेंज करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, अब कितनों को समझ में आ रहा है? अब समझ में आ जाएगा। ज्यादातर ये वाला यूज होता है। चलो पहले मैं समझा देता हूँ। मैं आप समझा देता हूँ, देखो पहले इसको समझो।
ये वाला थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, या ये जो लिखा है 4, देखो ये जो लिखा है 4, -1, ये तो आप सबको पता है ना कि ये किसकी बात होती है, रो की, और ये किसकी बात होती है, कॉलम की। ठीक है। अब ध्यान से समझना कि 4, -1 लिखने का क्या मतलब है। अगर आप लिख रहे हो रो की जगह पर 4, तो इसका मतलब है वो 4 रोज बनाएगा। ठीक है। अब 4 रो में -1 लिखने का मतलब है कि भाई एक रो में टोटल 16 एलिमेंट है, तो 16 एलिमेंट्स को किस तरीके से कॉलम वाइज एडजस्ट किया जाए। तो कितने कितने एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, 4 4 एलिमेंट्स। बात समझ पा रहे हो भाई। 4 रो बनानी है अगर, 1 2 3 4, अगर 4 रो बनेंगी और टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि एक रो में 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये आपका -1 डिसाइड कर रहा है। बात समझ पा रहे हो। एक और समझो, अगर अपोजिट लिखा आपने, अपोजिट मतलब आपने लिखा -1, 4, अगेन ये रो है आपका और ये कॉलम है आपका। अब इसका कोई मीनिंग बताएगा, ये कैसे चल रहा है। और सोचिए, -1, 4, अगेन यहां पर भी वही सेम बात है कि मेरे पास आइटम 16 ही है, 4 कॉलम क्रिएट करने हैं, तो एक रो में कितने एलिमेंट आएंगे, फिर से वही 4 एलिमेंट। यहां तक क्लियर हो। ये तो सिंपल है। ये वाला बहुत रेयरली आपको कहीं दिखाई देगा। जो ज्यादातर यूज होता है वो आपका यूज होता है ये वाला सिंटैक्स, 1, ये वाला। इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा, और ये हमेशा एक एरर देगा आपको रिशेप की, और ये एरर तभी आती है जब आपका रिशेप नहीं मिल पाता। इसको समझना। ये क्या आउटपुट दे रहा है, आप बताना। एक रो, और एक रो में कितने कॉलम, कितने एलिमेंट्स आप एडजस्ट कर सकते हो, 16 ही। तो 16 एडजस्ट हो गए। ध्यान रखना भाई, ये रो है और ये ऐसे कॉलम्स है, ऐसे प्लेस हो रहे हैं। कभी आप समझोगे सिंगल रो में ही आ गया हमारा, नहीं। और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 2D एरे है अभी भी। ये बात समझ पा रहे हो। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी एक ब्रैकेट है। ठीक है। तो ये आपका 2D एरे। अच्छा, इसके नीचे वाला समझ में आ रहा है फिर, -1, 1, भाई रोज बन रही है, सॉरी, कितनी रोज बनेंगी, 16। आपके पास 16 बनेंगे और एक कॉलम में। क्लियर। तो ये वाला जरूर ध्यान रखना सिंटेक्स, ये वाला काफी बार यूज होता है मशीन लर्निंग में भी और डीप लर्निंग में भी। चलें नेक्स्ट। ये सब वही है। ये आओ, इस पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये वाला ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, वेयर नंपाई के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पहले मैं आपको एरे दिखाता हूँ, एरे है क्या। एक मिनट में 4 बाय 4 का एरे ले लेता हूँ पहले। ठीक है। ये आपका एरे है, आपको दिख रहा होगा कि 4 बाय 4 का एक हमारे पास एरे है। ठीक है। अब एक कंडीशन लिखी हुई है, एरे इज ग्रेटर देन 5, -1, 10। किसके साथ लिखा हुआ है, वेयर के साथ। वेयर एक फंक्शन है। आप लोग मुझे बताना आपको क्या समझ में आ रहा है, -1 से, 10 से, किसी भी से, बताओ। ये काफी ज्यादा बार यूज, बहुत अच्छा फंक्शन है, आसान फंक्शन है। देखो मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूँ, एरे भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखो, आपको एरे दिखाई दे रहा होगा कि 0 से लेकर 15 तक के एरे हैं। कंडीशन है एरे इज ग्रेटर देन 5। तो जहां पर कंडीशन ट्रू है, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा -1।
दिख रहा है? अदरवाइज आपको दिख रहा होगा 10। कुछ ऐसे दिख रहा है कि जहां पर कंडीशन ट्रू है वहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा हर जगह पर। ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको 10 दिखाई दे रहा होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, वेयर एक अच्छा फंक्शन है, काफी बार यूज भी होता है फिल्टर आउट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली सेल्स की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग, क्योंकि इसके पैरामीटर्स थोड़े से अलग है। और दिखाता हूँ अभी। इसके जब आप पैरामीटर्स डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे तो आपको अलग पैरामीटर्स मिलेंगे। अच्छा, आपको मिन याद है? मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, आर्ग मिन, आर्ग मैक्स, इसी तरह वेयर, और एक होता है आर्ग वेयर। अब ये आर्ग वेयर क्या बताएगा? जैसे आर्ग मिन क्या बताता था? मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स। आर्ग मैक्स क्या बताता था? मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स। आर्ग वेयर क्या बताएगा? बताओ क्या बता रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको एक एरे तो दे रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में, और कैसे दे रहा है भाई? आपका एरे ये था, आपके पास ये एरे है, जीरो रो, फर्स्ट रो, कुछ ऐसे है। तो वही आपको सारे मिल रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस इंडेक्स पर आपकी ये वैल्यू ट्रू हो रही है। सिर्फ ये दे रहा है आपको। यहां तक कोई डाउट हो तो क्लियर? इसके बाद आपके पास एक शीट होगी, इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद एक शीट होगी आपके पास, कंबाइन एंड स्प्लिट, आसान, छोटी सी है ये। कंबाइन एंड स्प्लिट करके होगी, एक बार चेक करो है या नहीं। ओपन करो, कर्नल रिस्टार्ट कर लेना उसका। ये आसान इसलिए है क्योंकि आप लोग पाइथन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि दो लिस्ट को कैसे जोड़ते हैं, कॉनकैटिनेशन वगैरह आप पढ़ चुके हो। वो सेम यहाँ पर भी वही है। चलिए देखिए, ये आपके पास दो एरे हैं। देखो, ये आपके पास दो एरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दो एरे अलग अलग, 2D शेप है। अब सबसे पहला आपके पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब वही कि आप दो एरे हैं तो उसको कंबाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहला फंक्शन हमारे पास कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में दो पैरामीटर्स, भाई एरे 1, एरे 2, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे बताएगा। इसका मतलब रो वाइज, 1 मतलब कॉलम वाइज और 0 मतलब रो वाइज। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो ये दो अलग अलग एरे थे आपके पास। दो अलग अलग एरे आपके पास कैसे हो गए? सिंगल। कॉनकैटिनेट एक छोटा सा आसान सा फंक्शन है। क्लियर? एक्स इज इक्वल्स टू 1, अगर देखो एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिखा आपने तो रो वाइज मर्ज हो रहा है। अगर आपने एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखा तो कॉलम वाइज मर्ज होगा, कुछ इस तरीके से। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? यह समझाना पड़ेगा। क्लियर हो जाता? देखो, नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा अलग है, वी स्टैक। ये भी काफी बार यूज किया जाता है काफी अच्छा फंक्शन है। वी स्टैक का मतलब है वर्टिकल स्टैक। ध्यान से समझना, नाम है वर्टिकल स्टैक, पर आपको जो दिखाई देगा वो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई देगा। मैं दिखाता हूं फिर समझाता हूं। देखो, आपके पास ये दो एरे हैं, एरे 1 और एरे 2। आपने यूज किया कॉनकैटिनेट, सॉरी,
एक वेरिएबल np डॉट वी स्टैक। वी स्टैक में दो एरे पास किए आपने और रन किया। आप लोग मुझे समझाना, ये कंबाइन तो होगा, पर कंबाइन नाम है इसका वर्टिकल स्टैक, आपको दिखाई कैसा दे रहा है वो आप लोग बताना। मैं आपको पहले थोड़ा एक सेकंड बताओ। ये वर्टिकल वर्टिकल है या क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल है? ये बताओ। वर्टिकल आपको पता है ना, वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल रो वाइज होता है। तो ये रो वाइज हो रहा है या कॉलम वाइज हो रहा है, ये बताओ। वाइज हो रहा है। तो नाम तो वर्टिकल स्टैक है। वर्टिकल का मतलब होता है कॉलम। ने पास ही नहीं किया। समझिए। ध्यान रखिएगा। देखो, ये एरे है आपका 1 2 3 और 4। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर 1 2 3 और 4। यहां तक तो क्लियर हो, ये वाले पॉइंट तक? अब ध्यान से समझना। दूसरा एरे है आपके पास 5 6 7 8, 5 6 7 8, और हम इसको मर्ज कैसे कर रहे हैं, वी स्टैक के थ्रू। और वी स्टैक का मतलब होता है वर्टिकल। अब ध्यान से समझना, वर्टिकल ऐड कैसे होता है। भाई वर्टिकल की बात है तो ऐसी की बात होगी ना। अगर ऐसी बात होगी तो आपका जो दूसरे एलिमेंट, दूसरे एरे का पहला एलिमेंट है वो कहां पर आएगा, यही तो आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? अब सेकंड एलिमेंट आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये आपका अपेंड कैसे हो रहा है, वर्टिकल वाइज। और दिखाई कैसे देगा आपको, रो वाइज। बात समझ पा रहे हो, डिफरेंस है दोनों बातों में। इसी तरह फिर ये वाला 5 6 7 8 आएगा, ये भी वर्टिकल ही ऐड होगा, यहां पर ऐड होगा, और कुछ ऐसा ऐड होगा। पूछो डाउट। सेम दिखाई दे रहा हूँ? नहीं आया समझ में? नहीं आया? फिर से सुनो। आपके पास दो एरे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो तो नॉर्मल है। अब वर्टिकल स्टैक का मतलब है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनको वर्टिकली ऐड करना है। वर्टिकली ऐड करने का मतलब तो भाई कॉलम वाइज ही होता है। तो सेकंड एरे का पहला एलिमेंट वो ऐड कैसे होगा वर्टिकली, इस लाइन में ही तो होगा। तो इस लाइन में होगा तो लाइन यहीं पर तो होगा। तो ये आपको दिखाई कैसे देगा, हॉरिजॉन्टल। परिणाम क्या है, वर्टिकल। कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि उसने उठाकर वर्टिकल कर दिया, क्योंकि इसी का अपोजिट, अब इसी का अपोजिट होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्टैक। दिखा दो। देखो, अच्छा, आप चाहो तो वी स्टैक लिखो, या फिर आप लिख सकते हो आर अंडरस्कोर। सेम है। ठीक है, आप ऐसे भी पास कर सकते हो, इसे छोड़ो, इस पे आओ। ये है हॉरिजॉन्टल स्टैक। अब ये हॉरिजॉन्टल स्टैक नाम से तो है, पर ये आपको दिखाई कैसे देगा, वर्टिकल, कुछ ऐसा। पर ये हॉरिजॉन्टल ही काम कर रहा है। कैसे भाई, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रो वाइज। तो 1 2 3 4 तो ठीक है। अब जो सेकंड एरे का पहला एलिमेंट होगा वो रो वाइज ऐड करना है, तो यही तो आएगा। और आपको दिखाई कैसे देगा, वर्टिकल। कर पा रहे हो डिफरेंस दोनों में? नाम याद रखना जरूर, वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक। कंफ्यूज मत होना, इंटरव्यू में या एमसीक्यू में अगर आप मिल गए तो फंस जाओगे इसमें। अब जिस तरीके से आप वर्टिकल स्टैक को लिख सकते हो आर अंडरस्कोर, इसी तरह एच स्टैक को आप लिख सकते हो एस अंडरस्कोर, सी अंडरस्कोर, सॉरी, सी अंडरस्कोर। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, काम दोनों का सेम ही है। ठीक है, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैक, एक को बोलते हैं वर्टिकल स्टैक। चलो, ये वाला रन करके खुद देखो और मुझे समझाओ। खुद रन करो और समझाओ। 1 मिनट में आता हूँ। एक बात।
आएगा नहीं तो आया। याद सुन रहे हैं? देखो, आपके पास ये 4 बाय 4 का एरे है, ठीक है। आपने लिखा बी स्प्लिट। बी स्प्लिट मतलब वर्टिकल स्प्लिट। किस एरे को स्प्लिट करना है वो पैरामीटर, और कितने चंक्स में या फिर कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है वो पैरामीटर। अब आपके पास 4 बाय 4 का एरे है और आपने लिखा एरे ऑफ 2, मतलब तो बताएगा 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो आपको 2 पार्ट कैसे दिखाई दे रहे होंगे? एक एरे 1 यहां से लेकर यहां तक, और एक दूसरा एरे यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या आएगा फिर? स्प्लिट कैसे होगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि टोटल आपके पास 4 बाय 4 का एरे है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, कैसे? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना। ना एच स्प्लिट में, ना वर्टिकल स्प्लिट में। ये काम कौन करता है? इसमें नहीं है वो फंक्शन, लिख लेना अपने पास, इसी में ऐड कर लेना। एक फंक्शन होता है, उसको लिख लेना इसी में। एक फंक्शन होता है एरे स्प्लिट। ये फंक्शन लिख लेना। इसी में चाहो तो चेंज करके देख लो, चला कर देख लो, इसको दिख जाएगा। इसमें नहीं है वो फंक्शन, अपने पास ऐड कर लो इसको। एरे स्प्लिट, एनपी डॉट एरे स्प्लिट। ये चला कर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या? हाँ। ये ऐसे कहाँ चलेगा भाई स्क्वायर ब्रैकेट में यार? हाँ, तो अब देखो तो सही पहले, डिवाइड कैसे हो रहा है वो तो देखो। क्या आउटपुट समझेगा? अभी समझा। को पहले आसान कर लो। हम्म। एरे स्प्लिट, अरे ये है भाई एरे स्प्लिट, एक सेकंड अभी समझा रहा हूँ। एनपी डॉट एरे स्प्लिट। इसमें आप एरे पास करोगे अगर, और इसमें अगर आप थ्री लिखोगे तो ये चलेगा, ठीक है। वो वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे नहीं चलता, ठीक है। ये लिख लेना, ये ऐड कर लेना अपने पास।
क्या पास करवाया है? एरे है 4x4 का जीरो शेप। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरे। ये तो एक एरे हो गया आपका। दूसरा एरे एम्प्टी है। शेप। एम्प्टी शेप। डी टाइप एरे। क्या है एरे हमारे ये वाला एरे? यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ये ऐसे चल रहा है भाई। अगर यहाँ पर आप लिखते हो 2,2 या 1,1 या फिर जो भी आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो ये आपका एरे है। इस एरे में आपके पास 4x4 का एक वो बना हुआ मैट्रिक्स। अगर आपने लिखा 2,2 तो आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो और ये वाला रो। ये आपको यहाँ पर स्प्लिट हो गया होगा। दिख रहा है यहाँ पे? अब जो बाकी बच गया, सेकंड एम्प्टी शेप कुछ है आएगा नहीं उसका क्योंकि जीरो है। और जो रिमेनिंग बच गया वो लास्ट में चला जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो 4,4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। 4x4 का एरे, और फिर उसके जो भी पैरामीटर से डिफाइन करके दे रहा है आपको, वो दे रहा है शेप वगैरह। शेप तो ऑब्वियसली गलत आएगी, इसके पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे कि इसके आगे जो डिफाइन करके हमको दे रहा है वो क्या क्या दे रहा है। पर इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल करना चाहो तो कर सकते हो। ये कुछ ऐसे देगा, जैसे अगर मैंने 1,4 लिखा है तो इसका मतलब है ये कह रहे आए हमारे पास। और फिर यहाँ से ले आप ये पूरा ही एरे देख लो, आप पूरा ही एरे दिखाई दे रहा होगा आपको। पूरा सिंगल एरे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरे, और फिर ये रिमेनिंग इसमें चला गया। इस तरीके से चल रहा है। बाकी पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या दे रहा है हमारे पास ये एक्स्ट्रा। ये तो शेप है। शेप तो इसकी दे रहा है ये 0/4। ठीक है, इसकी दे रहा है वो शेप। बट हमें इसका रिक्वायरमेंट है नहीं। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में नीचे पढ़ना पड़ेगा आपको, इसके पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे। पैरामीटर्स में नीचे एक पैराग्राफ लिखा होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है आपका। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट में बस एक बेसिक सा डिफरेंस है कि आपका एरे वर्टिकल स्प्लिट करते हो तो वर्टिकल स्प्लिट होगा, और हॉरिजॉन्टल करोगे तो रो वाइज। बस और कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद अच्छा मुझे ये बताओ यार, कौन कौन सी शीट्स आपकी रह गई हैं? डेटा टाइप हो गया? क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब नंपाई में। मेरे को एक बार शीट्स बता दो कौन कौन सी हो गई हैं या रह गई हैं। डेटा टाइप हो गई। डेटा टाइप हो चुकी है। क्रिएट एन एरे, इंस्पेक्ट एन एरे, सैम्पलिंग मेथड्स, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, मैनिपुलेट एन एरे, कंबाइन एंड स्प्लिट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास जो बची है वो बची है शॉर्ट एन एरे, मैनिपुलेट एन एरे, और लीनियर अलजेब्रा, और सेट सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशंस तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि सेट ऑपरेशंस अगर आप देखोगे, एक बार ओपन कर लो, मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ नहीं है उसमें। ये आप लोगों की फाइल है, ये मैं नहीं कराऊंगा। सेट ऑपरेशंस है। सेट ऑपरेशन है ना? सेट ऑपरेशंस में अगर आप फंक्शंस देख रहे होगे तो आपको यूनियन दिखाई दे रहा होगा, इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये सारे वही फंक्शंस हैं जो आपने सेट में पढ़े थे पाइथन के अंदर। सारे फंक्शन वही है, और सबका काम भी वही है। बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आपको 1D दिख रहा होगा हर जगह। जैसे इंटरसेक्ट फंक्शन था आपके पास, पाइथन याद है ना सबको? पाइथन में सेट पढ़ा है, सेट के फंक्शंस पढ़े थे, यूनियन, अपडेट,
याद है कुछ ऐसे? इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस। किसी को याद नहीं है ना? बेस्ट ऑफ लक। ये आपकी चीज है। ठीक है। सारे फंक्शन वही है भाई, पाइथन वाले हैं, कुछ भी इसमें एक एक्स्ट्रा नहीं है। चाहो तो ये छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे सेम है। ये मैं नहीं कराऊंगा। इस दिन भी पढ़ चुके हो। हाँ। आप आइए एक फाइल पे, शॉर्ट एंड एरे हो। शॉर्ट एंड एरे पे आओ। ये वाली है भाई, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग नहीं है? हाँ, शॉर्टिंग के नाम से है ना। ये ओपन कर लो। मेरे पास का। हाँ, ये शॉर्टिंग क्लास वर्क है ना। आसान है यार ये। देख लो इसको ऐसे। शॉर्टिंग का मतलब तो सबको पता है ना। शॉर्ट करना। बस वही है यहाँ पर भी। देखो, ये आपका एक एरे है। ठीक है। उस एरे को आप अगर शॉर्ट करना चाहते हो, तो आपके पास सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन मिलता है, np डॉट शॉर्ट। पाइथन के अंदर भी लिस्ट के अंदर एक फंक्शन है शॉर्ट के नाम से। बस यहाँ पर फंक्शनैलिटी क्या है? यहाँ पर आपके पास एक्सेस मिल जाती है। देखो, कहने का क्या मतलब है? अगर मैं लिखता हूं np डॉट शॉर्ट, शॉर्ट में आपने एरे लिखा और एक्सेस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है अगर ये आपके पास एक एरे है, और इस एरे को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, कैसा वो भी, रो वाइज, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अच्छा, रो वाइज कोई समझाएगा कैसे आ रहा है रो वाइज? आउटपुट समझाएगा कोई? रो वाइज, ध्यान रखना, रो वाइज चल रहा है। रो को शॉर्ट कर रहा है। अब ध्यान से समझो ये शॉर्ट कैसे कर रहा है। देखो, ध्यान से, मैंने आपको दिखाई ये कॉलम वाइज देगा, बट ये हो शॉर्ट रो वाइज ही रहा है। समझाता हूं। देखो, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये आपका दूसरा एलिमेंट है। पहली रो, दूसरी रो, इन दोनों, इसकी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इतने पार्ट की। अगर आप इसकी बात करोगे, तो इसमें से भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात है। असेंडिंग कौन, छोटा कौन सा है? ये वाला। बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो ये आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट देखो। सेकंड एलिमेंट है आपका 0.93, और इसका सेकंड एलिमेंट है 0.19। तो ऑब्वियसली 0.19 आपका ऊपर चला गया होगा। पर ये आपको दिखाई कैसे दे रहा होगा? कॉलम वाइज। तो ध्यान रखना, शॉर्ट कैसे हो रहा है? रो वाइज। रो से कंपेयर हो रहे हैं एक एक एलिमेंट। आप समझ पा रहे हो या नहीं? या फिर से समझाऊं? अगर आप इसको देखोगे, तो जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा 0.97 और 0.19। भाई इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 0.19। तो 0.19 ऊपर चला गया, और 0.97 नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से शॉर्टिंग होती है। और समझो, अगर कॉलम वाइज करना चाहते हो, तो कॉलम वाइज कैसे होगी? अब कॉलम वाइज हो रही है। एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1। सेम वही चीज है यहाँ तो। क्या? देखो, कॉलम वाइज देखो। ये वाला है ना, आपका एरे का है। प्रिंट एरेस पर अंदर। समझो, देखो। रेंज हुए क्या एलिमेंट? ठीक है, कोई समझाएगा कॉलम वाइज कैसे अरेंज हो रहे हैं? बिल्कुल। भाई अगर आप देखोगे, ऐसे भी देख सकते हो आप। 0.0 है। ठीक है। सबसे छोटा यही है। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखो, इसमें से सबसे छोटा कौन सा? 0.05। वो यहाँ आ गया। तो ये ऐसे चल रहा है अब, पूरा सिंगल, कॉलम वाइज।
और देखो। अच्छा, जैसे एक होता है शॉर्ट, इसी तरह एक होता है आर्क शॉर्ट। ये समझाओ, ये कौन समझाएगा? पहले मैं आपको एरे दिखा देता हूँ। ये एरे है आपका। ये एरे है